आज का जो मनन है वो 3 अलग अलग अध्यायों से, 3 अलग अलग सुसमाचारों से लिया गया है, जैसे कि हम पिछले दिनों में मनन करते आ रहे हैं, जिन्हें हम सिनॉप्टिक गॉस्पल्स कहते हैं, यानी मत्ती, मरकुस और लूका का सुसमाचार। मत्ती में 5वें अध्याय से और 7वें अध्याय तक 3 अध्याय से हमने सारांश लिया है, और मरकुस में 8वें अध्याय में 14 से 21 आयत तक में जो एक घटना को वर्णन करा गया है, उस घटना को लिया गया है जो आपके सामने पढ़ी गई थी। और लूका में 9वें अध्याय में 23 से 26 और 46 से 50वीं आयत को लिया गया है, जहां 2 घटनाओं को वर्णन करा गया है। आमतौर पे ऐसा देखा जाता है कि जो बच्चे होते हैं घर में, वो अपने माँ बाप की नकल करते हैं, क्योंकि उनको वो देखते हैं, उनसे प्यार पाते हैं, उनसे प्यार करते हैं। तो जो भी कुछ वो करते हैं वो उन्हें लगता है कि सबसे बढ़िया है, और वो उनके हिसाब से करना शुरू करते हैं। एक दूसरी साइड क्या रहती है, माँ बाप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, और इसलिए वो उनको वो शिक्षा देते हैं, वो सिखाते हैं जो वो चाहते हैं कि वो अच्छे से चल सके। अब दुनिया के माँ बाप गलती करते हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह, जिसने मेरे और आपके लिए अपना जीवन दिया, जिसने मुझे और आपको पाप के श्राप से आज़ाद करने के लिए अपने जीवन को क्रूस के ऊपर बलिदान कर दिया ताकि मैं और आप आज़ाद हो सकें, वो मेरा और आपका अगुआ बनकर, मेरा और आपका गुरु बनकर जब मेरे और आपके लिए जीवन जिया, वो जीवन मेरे और आपके लिए एक अनुकरणीय है। पिछली बार हमने बातचीत करी थी इस विषय के आधे हिस्से के ऊपर। हमने बातचीत करी थी कि किस तरह यीशु मसीह ने जो शिक्षाएं दी, उनके ऊपर अपने चेलों को चलना सिखाया। आज हम बातें करेंगे कि यीशु मसीह ने क्या शिक्षाएं दी जिनके अनुसार उसके चेलों को चलना था। यहाँ एक बात को स्मरण रखना हमें जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ शिक्षा देने वालों में से नहीं है कि शिक्षा दे दी और आप अपने आप चलो, बल्कि उस शिक्षा को देकर उस पर चलने के योग्य एक नया जीवन देने वाला, और इस जीवन में चलने के दौरान पवित्र आत्मा के अनुसार हमें मदद करने वाला और उत्साहित करने वाला भी है। सबसे पहले वो हमें हमारे पाप की गुलामी से आज़ाद करता है, जिसके लिए उसने अपनी जान दी। उसके बाद वो पवित्र आत्मा हमें देता है कि वो जो नई सृष्टि हम बने हैं, उस नई सृष्टि में किस तरह से हम उस मदद से जो पवित्र आत्मा हमें करती है चल सके। और तब प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षाएं हैं वो और उसका जीवन मेरे आपके जीवन में, जो मैं आप कहते हैं कि हम उसके शिष्य हैं, उसके चेले हैं, व्यवहारिक रूप लेता हुआ चलता है। आज के जो हमारे मनन के अध्याय हैं, उनका सारांश मैं आपके सामने एक बार फिर से ले आता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार में 5वें अध्याय, 6वें और 7वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने जो वो इस दुनिया में करने के लिए आया था, जो वो चाहता था, खासकर एक राजा के तौर पे जो वो देखना चाहता था, कहना चाहता था, उसको मत्ती ने समराइज करके इन 3 अध्यायों में उन आज्ञाओं को, उन उम्मीदों को, उन एक्सपेक्टेशंस को लिखा है। दूसरे सुसमाचारों में भी वो मिलती हैं, लेकिन वो अलग अलग जगह में बटी हुई हैं। इस सुसमाचार में उन सारी बातों को इकट्ठा करके 3 अध्यायों में लिख दिया गया है। 5वें अध्याय में 1 से और 12वीं आयत तक प्रभु यीशु मसीह धन्य वचन बोल रहा है, उन बातों को बोल रहा है जो वो उम्मीद करता है कि उसके राज्य में उसके जो चेले हैं
किस तरीके से अपने जीवन को या किन बातों को सर्वोपरि अपने जीवन में रखें। जैसे कि एक वचन है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं। इसी तरह से बाकी वचन दिए गए। उसके बाद 13 से 16वीं आयत में वो बता रहे हैं 5वें अध्याय की कि किस तरह से इस जीवन के अनुसार वो उस दुनिया के लिए जो उनके चारों तरफ है नमक और ज्योति की तरह बन जाएंगे। किस तरह से उस दुनिया में वो स्वाद लाने वाले, अच्छाई लाने वाले और उस दुनिया को रास्ता दिखाने वाले बन जाएंगे, और किस तरह उनके इस कारण से पिता परमेश्वर को, प्रभु परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। फिर यीशु मसीह अपने बारे में बता रहे हैं, जो जीवन जीने के लिए वो आए। वो कह रहे हैं कि मैं जो इस दुनिया में आया हूँ, मैं जो तुम्हें ये आज्ञाएं दे रहा हूँ, ये जो वचन बता रहा हूँ, ये इसलिए नहीं कि पुराने जो वचन हैं या पुरानी आज्ञाओं को मैं ख़त्म करने आया हूँ, नहीं, बल्कि मैं उन आज्ञाओं को पूरा करने आया हूँ, संपूर्ण करने आया हूँ। और तब यीशु मसीह उन आज्ञाओं को जो पहले से दी गई थी नए मतलब के साथ बताता और कहता है कि किस तरह वो आज्ञाओं को लोगों ने सिर्फ एक रिचुअल के तौर पे, बाहरी तौर पे माना है, जबकि उनका जो आत्मिक मतलब है वो कहीं ज़्यादा गहरा है। चाहे वो गुस्से से संबंधित हो, चाहे वो हमारी लस्ट से, हमारी लालसाओं से संबंधित हो, डाइवोर्स से, कसम खाने से, गुस्सा करने से, दुश्मनों के साथ, जो 21 से 48 आयत में बताई गई हैं। 6वें अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह की बातों को संकलित करके लिखा गया तो उनमें प्रभु यीशु मसीह ये बता रहा है कि उसके जो चेलों से वो किस तरह के व्यवहार की उम्मीद करेगा। 6वें अध्याय की पहली आयत से लेकर 7वें अध्याय की 6वीं आयत तक यीशु मसीह बता रहा है कि जब आप दान दोगे तो कैसा होना चाहिए, जब आप प्रार्थना करोगे तो कैसा होना चाहिए, जहाँ प्रभु की प्रार्थना आती है, जब उपवास करोगे तो उसका क्या मतलब है, तुम्हारे लिए जब धन दौलत इकट्ठे करो तो वो कैसी होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, तुम्हारे मन में जब चिंताएं उठें तो क्या होना चाहिए, जब दूसरों की तरफ देखो तो उनके बारे में कैसे सोचो। तो ये सारी जो डिटेल है प्रभु यीशु मसीह वहाँ बता रहा है अपने चेलों को। फिर 7वें अध्याय की 6वीं से 11वीं आयत में यीशु मसीह बता रहा है कि अगर वो इन बातों को मानेंगे, वो उसके पीछे चलेंगे, तो वो कह रहा है कि उनको क्या क्या मिल सकता है, यानी जो तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए, जब उसमें बने रहोगे, जब यीशु मसीह में होगे और यीशु मसीह के राज्य में होगे, जो ज़रूरतें वो किस तरह प्रभु परमेश्वर स्वयं उनके लिए पूरी करेगा। उसके आगे बढ़ते हुए वहाँ फिर प्रभु यीशु मसीह बता रहा है कि क्या उनसे जो उम्मीद करी जा रही है, कि जैसे उनको समझा रहे जैसे तुम उम्मीद करते हो कि दूसरे तुम्हारे साथ करें, वैसे ही तुम्हें भी। तो एक तरह से समराइज कर रहा है यीशु मसीह, और ये बता रहा है किस तरह वो अपने आप को जांचें कि कोई भी पेड़ उसके फलों से जाना जाता है, और चेलों को वो एक मापदंड प्रभु यीशु मसीह दे रहा है। यीशु मसीह उनको एक चेतावनी भी दे रहा है 21, 22 और 23 7वें आत्म की, कि अगर तुम इन बातों को मानने और प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारने में, लोगों के सामने जो स्वयं राजा है जो आया है, अगर उसको अपने जीवन में स्वीकार करने में असफल होगे, तो यीशु मसीह कहता मैं भी तुम्हें अपने राज्य में अपने पिता के सामने नहीं मानूंगा, अस्वीकार कर दूंगा। और तब यीशु मसीह इस चेतावनी को एक और चेतावनी देता है, कहता है इसीलिए तुम अपने घर को चट्टान पर, यानी उस मजबूती पर, उसमें उस विश्वास पर प्रभु यीशु मसीह में बनाना है, और दुनिया में दुनिया की बातों पर, दुनिया की शिक्षाओं पर नहीं बनाना है। तो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें, 6वें और 7वें अध्याय में यीशु मसीह शिक्षाएं दे रहा है, चेतावनियां दे रहा है अपने चेलों को कि किस तरह से वो उसके चेले बने और किस तरह से उस जीवन में चले। मरकुस में से जो सुसमाचार में से हमने चुना और जो आपके लिए शुरू में पढ़ाया गया, उसमें प्रभु यीशु मसीह एक
जो रियल लाइफ में, जो वास्तविक जीवन में घटना हुई थी, जिस घटना में वो रोटी ले जाना भूल गए हैं, और प्रभु यीशु मसीह उस घटना को, उस स्थिति को इस्तेमाल करते हुए उनको एक आत्मिक सत्य सिखा रहा है। और वो कह रहा है कि तुम फरीसियों के और हेरोदियों के खमीर से बच के रहना, और क्योंकि वो रोटी ले जाना भूल रहे हैं, इसलिए चेले इस दुनिया के जो वातावरण है उसी में और दुनिया की ज़रूरतों के अनुसार सोच रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम रोटी लाना भूल गए, इसलिए हमसे गुरु ऐसे कह रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनको समझाता है कि तुमने कुछ दिन पहले ही कितने बड़े बड़े चमत्कार देखे थे रोटियों के बारे में, और किस तरह थोड़े से भोजन से बहुत लोगों ने खाया था, तुम क्यों उसको भूल गए हो। यानी यीशु मसीह क्या कह रहे हैं जब खमीर की बात कर रहा है, कि तुम हेरोदियों और फरीसियों के जीवन से, जैसे वो जीवन जीते हैं, जिस तरह की वो बातें करते हैं, जिस तरह के अपनी ज़िंदगी में नियम रखते हैं, उन दिखावटी चीज़ों से बचना, उस खमीर से बचना, तुम्हारा जीवन वैसा ना हो। और लूका में से जो हमने चुना, उसमें प्रभु यीशु मसीह जो 2 घटनाएं हमने पढ़ी, उनमें बताता है कि किस तरह से अगर उसके पीछे चलना है तो आपको अपने जीवन को छोड़ना होगा, देना होगा, एक तरह से अपने आप को ख़त्म करना होगा। और ये दुनिया की शिक्षाओं के एकदम विपरीत है, चाहे उन दिनों में हो चाहे आज हो, क्योंकि आज भी और उन दिनों में भी हम अपना सारा जीवन अपने लिए, अपने नाम के लिए, अपने अर्निंग के लिए, इकट्ठा करने के लिए, हम अपनी प्रसिद्धि के लिए, सब कुछ किस तरह से अपने लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए खर्चा कर देते हैं। जबकि लूका में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि किस तरह से एक चेले बनने का मतलब है अपने आप को कम करना और दूसरे को बढ़ाना, और खास रीति से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में उसको अपने जीवन में लेकर उसका जीवन जीना बजाय अपना जीवन जीने के, इस बात को वहाँ बताया गया है। और ये क्योंकि दुनिया की शिक्षाओं के बिल्कुल विपरीत है, इसलिए उनके लिए एकदम नई बात थी। हम एक चेले के तौर पर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले अनुयायी होकर हम लोग कोशिश तो करते हैं अपनी पूरी कि हम प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट के अनुसार जिएं, लेकिन हम असफल होते रहते हैं। और क्यों होते रहते हैं असफल? क्योंकि पाप अभी भी हमारे अंदर, बुराई अभी भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं उपज जाती है, राज कर जाती है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर बैठी रह जाती है। और इस स्ट्रगल में, इस जद्दोजहद में हम लोग डिस्करेज हो जाते हैं, हम लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं, जिससे हम जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी होकर उसके पीछे चलते हैं, उसकी सामर्थ को, उसके नए जीवन को और उस आनंद को हम लोग ऑलमोस्ट खोने की तरफ चल देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ना सिर्फ अपना वचन दिया ताकि हम उसे जान सकें, वो हमसे क्या उम्मीद करता है उसे जान सकें, बल्कि मेरे और आपके लिए अपना जीवन भी दिया ताकि मैं और आप इस पाप से आज़ाद हो सकें। उसने ना सिर्फ ये हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, बल्कि हमें नया जीवन भी दिया है और पवित्र आत्मा भी दी है ताकि हम उसके अनुयायी होकर उसके पीछे चल सकें। हम यहाँ आगे 3 तरीके से इस बात को सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है। तो उसके जब हम चेले हो जाते हैं तो सबसे पहले चाहता है हम अपने आप को खोकर उसको आगे बढ़ा करके चलते रहें। दूसरी बात, वो चाहता है कि हम अपने जीवन को पूरी शुद्धता से उसके अनुसार चलें। तीसरी बात, वो चाहता है कि हम इस दुनिया के आधार पर नहीं, दुनिया के मापदंड से नहीं, बल्कि उसके चेले होकर इससे कहीं ज़्यादा प्रभु परमेश्वर के अनुसार मापदंडों से चल सकें। हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार में जो घटना है उसको हम मुख्य आधार लेकर इन तीनों बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो मरकुस में क्या घटना को प्रभु के जो सुसमाचार लिखने वाले उन्होंने लिखा है,
उन्होंने वहाँ लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह उनको कहता है कि ये जो दुनिया के लोग हैं, जो फरीसी हैं या जो हेरोदियंस से, उनके खमीर से, उनकी आदतों से, उनकी शिक्षाओं के, उनके तौर तरीकों से आपको बचना है, उनके अनुसार आपको नहीं चलना है। अब अगर हम लूका को देखते हैं तो लूका में क्या है कि तुम्हें यीशु मसीह के पीछे अगर चलना है तो अपने आप को खोना होगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर दुनिया के नज़रिए से हम देखेंगे तो दुनिया के नज़रिए से तो अपने आप को बनाना है, बिल्डअप करना है हर तरीके से। लेकिन वहाँ प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अगर तुम सारी दुनिया को भी पालो और अपने आप को खो दो तो क्या फ़ायदा होगा। और फिर प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मेरे राज्य में, मुझ में जो जीवन पाने वालों में हैं वो हैं जो अपने आप को खो देते हैं, वो जीवन पाते हैं। तो दुनिया के खमीर से, दुनिया की शिक्षाओं से बचना है। फिर मत्ती में जब हम देखते हैं, अगर इस नज़रिए से, हम मरकुस के नज़रिए से देखते हैं, तो जो यीशु मसीह ने सिद्धांत दिए वो सिद्धांत हमें दुनिया से अलग एक शिक्षाएं दे रहे हैं। दुनिया में भी वो कानून थे, व्यवस्था थी, लेकिन उस व्यवस्था को लोग कैसे मानते थे? एक रिचुअल के तौर पे, एक धार्मिक रीति रिवाज के तौर पे, बाहरी तौर पे। जैसे मेरे अंदर मेरे भाई के खिलाफ बहुत बुरा है, लेकिन क्योंकि मेरे अंदर है, बाहर तो नहीं है, इसलिए जो बाहर की व्यवस्था है उससे मैं बच गया, क्योंकि उसके लिए कोई सबूत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ इन सिद्धांतों में इस बात को जाहिर करता है कि नहीं, जब परमेश्वर देखेगा तो वो सिर्फ बाहर के वातावरण को, बाहर के आचरण को नहीं, आपके मन को देखकर आपको न्याय करे। तो एक कदम आगे बढ़ने वाली बात। चलिए हम देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर के इन सिद्धांतों में हम अपने जीवन के लिए क्या सीखते हैं। सबसे पहली बात, प्रभु यीशु मसीह के जब हम चेला बनते हैं तो वो हमसे, जैसे लूका में कहा गया है कि तुम अपने आप को, तुम्हें खोना होगा, तुम्हें अपने जीवन को खोना होगा, तब तुम इस जीवन को पा पाओगे, तुम तब आगे बढ़ पाओगे। और मरकुस में अगर उसी बात को दूसरे नजरिए से देखें तो यीशु मसीह कहता है कि उनकी सी आदतों, उनके खमीर से तुम्हें बचना होगा। और अगर मत्ती में देखेंगे, मरकुस में हमने देखा, मत्ती में अगर देखेंगे तो वहाँ नियम दिए गए हैं कि तुम्हें ऐसे ऐसे चलना है। पहली बात, अगर मुझे आपको यीशु मसीह के चेला होके उसके द्वारा दिए गए जीवन, उसके द्वारा दी गई पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में चलना है, तो अपने आप को डिनाई करते हुए, अपने आप को खोते हुए चलना है। दुनिया में क्या होता है? दुनिया में लोगों का पूरा कंसंट्रेशन अपने जीवन, मैं, मेरा के ऊपर निर्धारित होता है। मेरा नाम हो, मेरे पास सुविधाएं हो, मुझे सब कुछ मिले, जो अपना सेल्फिश एटीट्यूड रहता है। जबकि प्रभु यीशु मसीह के चेला होना क्या है? उसको खो देना, जिसे हम कभी कभी मेरा जीवन या हमारा जीवन कहते हैं, उसको खो के प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमें ले लेना। दूसरी बात क्या है? प्रभु यीशु मसीह बताता है कि जब आप अपने जीवन को खोने की प्रैक्टिकलिटी में जाएंगे तो जहाँ दुनिया है वहाँ दुनिया समाज को सेटिस्फाई करती है, समाज के जो रीति रिवाज हैं, समाज के जो नियम हैं, उन नियमों को समाज को दिखाने के लिए जो रीति रिवाज बन जाते हैं पूरा करती है। जबकि यीशु मसीह उम्मीद करता है कि जो उसके चेले वो समाज को नहीं बल्कि परमेश्वर में चलते हुए उनकी जो असली अर्थ है उसको आत्मिकता से पूरा करें। जहां लोग इस दुनिया में अपने नाम के लिए,
अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपने लिए दुनिया की चीज़ें इकट्ठा करने के लिए जीवन बिताते हैं, वहाँ प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहता है कि तुम उस जीवन को खो दो तो तुम्हें नया जीवन मिलेगा, जैसे लूका में कहा गया। दूसरी बात हम क्या सीखते हैं यहाँ, कि यीशु मसीह के चेले होने का मतलब है कि मुझे और आपको अपने जीवन को पूरी शुद्धि के साथ जीना है। अब मेरे और आपके लिए असंभव है कि एक इंसान होते हुए हम शुद्धि से जी पाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसका मेरे और आपके लिए इंतजाम करा है। एक जो चेला है उसको अपने जीवन को परमेश्वर के ऊपर फोकस करके जीना है, ना कि दुनिया के ऊपर फोकस करके जीना है। या हम क्या देख रहे हैं कि चेला होने के लिए क्या शिक्षाएं दी हैं। पिछली बार हमने क्या देखा था, कैसे यीशु मसीह ने हमें सिखाया था। तो क्या शिक्षा दी है उसने, जैसे मरकुस में कहा कि तुम वहां जा रहे हो, जो एक्चुअल में सिचुएशन थी उसके आधार पे वहां तुम्हें फरीसी दिखेंगे और जो हेरोदी दिखेंगे, उनके तौर तरीके दिखेंगे, लेकिन तुम उनकी तरफ देख के अपने ऊपर, दुनिया के ऊपर फोकस करके नहीं जियोगे। तुम उनके खमीर से बचना, तुम उस तरह जीना जैसा मैं तुम्हें बता रहा हूं, जैसा तुम मेरे पीछे चलते हो, जैसा तुम मुझ में सुनते हो और मुझ में देखते हो, जो परमेश्वर के राज्य के लिए है। प्रभु यीशु मसीह उनसे अगर लूका के नजरिए से देखें तो कहता है कि तुम्हें बलिदान करते हुए चलना होगा। उसके लिए पवित्र जीवन जीने के लिए तुम्हें बलिदान कर, तुम्हें अपने आप को डिनाई करते हुए चलना होगा, यानी तुम्हें अपने सेल्फ प्राइड को, अपने स्वयं जो आधारित चीजें हैं उनको छोड़ते हुए चलना होगा। वहाँ एक जो हमने घटना पढ़ी उसमें वो चेले डिस्कस कर रहे थे, वो चेले आपस में बहस कर रहे थे उनमें कौन बड़ा है। यीशु मसीह कहता नहीं नहीं नहीं, बच्चे की तरह जो छोटे से छोटे को ग्रहण करेगा, वो सारी चीजों को छोड़ते हुए चलना होगा। यीशु मसीह अगर मत्ती के पर्सपेक्टिव से इस बात को देखे तो कहेगा कि मेरे पीछे चलने का मतलब है कि तुम्हें मेरे राज्य में मेरे साथ होते, मेरी महिमा करते हुए, यानी उन नियमों को मानते हुए चलना जो मैं यहां बता रहा हूं, जो दुनिया से कहीं आगे बढ़ के। अब बात बिल्कुल से यीशु मसीह ने अपनी शिक्षाओं में हमें बता दिया, लेकिन हम जानते हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा था, हम फेल हो जाते हैं। और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने, हम बार बार रिपीट करें इस बात को, क्या कहा, सबसे पहले अपना जीवन दिया ताकि पाप के श्राप से आजाद हो सके। फिर उसके बाद नई सृष्टि हमारे अंदर करी ताकि हम नया कुछ करने की सामर्थ पा सकें, उसके अनुसार चलने की सामर्थ पा सकें। और तीसरा फिर पवित्र आत्मा दी जो हमें हर कदम पे ये कार्य करने, चेला बनने और चलने में अगुवाई कर सके। तीसरी बात, उसका चेला होने के लिए मुझे और आपको इस दुनिया की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वी नीड टू स्ट्राइव टू लिव बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द लॉ ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सी बार लोग ऐसे सवाल करते हैं मसीह उसमें कि जी क्या दसवांश देना जरूरी है? नए नियम में तो नहीं लिखा है। सही बात है, नए नियम में किसी ने आज्ञा नहीं दी कि जी चर्च में जाके दसवांश दो। यह व्यवस्था है पुराने नियम की, उसके कारण है, उसके अपने रीजन हैं जो बताए गए। प्रभु यीशु मसीह के चेला बनने में, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने में अगर ये सवाल आता हाइपोथेटिकली, तो क्या होता है? ये तो फरीसी और सदूसी और हेरोडियंस बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ये तो बाहरी रिचुअल है, तुम्हें तो उससे कहीं ज्यादा करना है, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। और फिर जब नई कलीसिया शुरू हुई तो उसमें चेलों ने क्या करा? सब कुछ जो उनके पास था उस समय के अनुसार जो उचित था वो सब आके उन्होंने करा। सो क्या उम्मीद करी जा रही है हमसे? हमसे उम्मीद करी जा रही है कि जो इस दुनिया के मापदंड हैं, इन दुनिया के मापदंडों से कहीं आगे बढ़ के मसीह के एक चेले को जीना है, मसीह के एक बंदे को जीवन जीना है। कैसे? जब उसका जीवन अपने लिए नहीं
बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए होगा। अगर फिर से हम इन तीनों सुसमाचारों के पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो लूका के अगर पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो कहेगा अपने आप को खत्म कर दो, क्योंकि जब तुम अपने आप को खो दोगे तो असली जीवन तुम्हें मिल जाएगा, परमेश्वर की महिमा होगी। अगर मत्ती के पर्सपेक्टिव से हम लोग देखेंगे, मत्ती के सुसमाचार के अनुसार, तो यीशु मसीह जो राजा है, उसके जो सब्जेक्ट हैं, उसके जो नागरिक हैं, जब उन नियमों के अनुसार जो 5, 6, 7 में दिए गए तो उसके राज्य की गवाही, उसके राजा होने की गवाही होगी। अगर मरकुस के सुसमाचार के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखेंगे तो वो जीवन जो दूसरों की शिक्षाओं के, दुनिया की दुनियादारी से या शिक्षाओं से अलग होकर प्रभु यीशु मसीह के अनुसार होगा, वो यीशु मसीह में एक वर्दी जीवन उसके चेले का होगा। प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षाएं दी कि उसके चेले कैसे चले, ये हम आज देख रहे हैं। पिछली बार हमने क्या देखा था कि ये जो शिक्षाएं हैं, इनके ऊपर कैसे प्रभु यीशु मसीह न सिर्फ खुद चल के दिखाया बल्कि अपने चेलों को चलने में मदद करी। ये जो शिक्षाएं हैं, ये शिक्षाएं मुझे और आपको उस उद्देश्य, उस जीवन के लिए तैयार करती हैं, उस जीवन में आगे बढ़ने के लिए नियम देती हैं, मदद करती हैं, समझ देती हैं, जो प्रभु और यीशु मसीह में मैंने और आपने चुना है। हम बहुत से समय अपने स्वाभाविक स्वार्थीपन की वजह से, स्वार्थी स्वभाव की वजह से इस दुनिया की चमक दमक में खो जाते हैं, इस दुनिया के नियमों में, शिक्षाओं में खो जाते हैं, जिसकी वजह से हम धार्मिकता का भी शो करने लगते हैं, धार्मिकता भी दिखावे की हो जाती है। यीशु मसीह चाहता है कि हम उससे बाहर निकलकर यीशु मसीह के चेले होकर उसके राज्य के अनुसार जो उसने शिक्षाएं दी, उसके अनुसार उसको और उसके पिता के नाम को महिमा देने वाला जीवन जी सके। अब मुझ में और आप में वो सामर्थ्य नहीं है, हम अपने आप से वो नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले शिक्षाएं दी ताकि हमें पता हो कि क्या उम्मीद प्रभु यीशु मसीह करता है और क्या चाहता है हमसे, जो हमने परमेश्वर के वचन में देखी। फिर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी बलिदान के तौर पर स्वरूप में, ताकि मैं और आप पाप की गुलामी से आजाद हो जाएं, पाप का जो श्राप है मेरे और आपके अंदर से निकल जाए। फिर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आप में एक नया जीवन दिया ताकि हमें उस नए को चलने के लिए सामर्थ्य दी कि हम चल सकें, और पवित्र आत्मा दी जो हमें इसमें लेके चले। आज अगर मेरा और आपका जीवन, इसलिए प्रभु यीशु मसीह में एक चेले का उचित जीवन नहीं है क्योंकि मैं और आप परमेश्वर ने क्या चाहता है उसे नहीं जानते, तो प्रभु यीशु मसीह के वचन की तरफ मुझे और आपको चलना है, ताकि प्रभु यीशु मसीह के वचन को जो उसने मुझे और आपको दिया है पढ़ें, समझें कि वो उम्मीद क्या कर रहा है, वो कौन है, उसके बारे में जानें। वो जो मेरा और आपका राजा है, जो राज स्थापित उसने मेरे और आपके मन में और मेरे और आपके चारों तरफ करा है, वो क्या है, कैसा है। सबसे पहले उसको समझने के लिए, उस वचन को समझने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पवित्र आत्मा दी, ताकि जब हम पढ़ने बैठे अगर हमें समझ नहीं आ रहा है तो परमेश्वर से बुद्धि मांगे और पवित्र आत्मा हमें समझाएगी। दूसरी बात, मैं और आप इस कमजोरी में, इस पाप के श्राप में, गुलामी में जो हमने इनहेरिट करी है, अपने आप में कमजोर पाते हैं अपने आप को उसमें चलने के लिए। उसके लिए मुझे और आपको ये विश्वास करना है, समझना है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान देकर, अपने आप को क्रूस के ऊपर बलिदान करके
जब मैं और आप विश्वास करते हैं उसके अनुसार से उस पाप के श्राप से आज़ाद होते हैं। और फिर एक नया जीवन मुझ में और आप में संचारित होता है। एक नई सामर्थ, एक नयापन मुझ में और आप में आता है जो मुझे और आपको उसमें चलने के योग्य बनाता है। तीसरी बात, पवित्र आत्मा दुआ में, प्रार्थनाओं में, मनन के द्वारा से मेरे और आपके जीवन में चलते हुए उन सामर्थ के कामों को करती है जो मुझ में और आप में उन फलों को लेकर आते हैं, जिन फलों से मुझे और आपको पता चलता है कि मेरा और आपका जीवन प्रभु में कहाँ और कैसा चल रहा है। मत्ती, मरकुस और लूका के सुसमाचार तीनों को जो हम एक साथ पढ़ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षाएं दी कि हमें कैसा होना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया कि उसका असर क्या पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे जो उम्मीद करी उसको बताया कि वो क्या चाहता है और चेला होना क्या है। उसकी कीमत को बताया, क्या हमें कीमत अदा करनी होगी, और चेतावनियां दी कि अगर हम उसमें उस विश्वास के अनुसार नहीं आ पाते, हम अगर उसको नकारते हैं उसके राज्य में होने को, और अगर अपने स्वार्थीपन में रहेंगे, अपने जीवन को बढ़ाएंगे, तो सारी दुनिया को पाके भी कैसे उसे खो देंगे। प्रभु परमेश्वर आप सबको इस वचन और मनन के द्वारा आशीष दे।